सबसे बड़ी सियासी खबर बिहार से आ रही है, जहां एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, जो एकता और शक्ति प्रदर्शन का मंच होना चाहिए था, खुद ही हंगामे और आपसी खींचतान का शिकार हो गया। बटिया में शनिवार को हुए सम्मेलन में जो तस्वीरें सामने आई, वे गठबंधन के लिए चिंता का सबब बन सकती है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बटिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच पर ही दो बड़े नेताओं के समर्थकों के बीच जोरदार विवाद हो गया। हुआ यूं कि मंच पर चढ़ने और अपने अपने नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करने को लेकर मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थकों में तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पहले खुद मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बीच तीखी नोकझोंक हुई और फिर उनके कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। स्थिति को बेकाबू होते देख मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और भारी पुलिस बल को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। जवानों ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को अलग किया और मंच की घेराबंदी कर दोनों नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन मंच पर जिस तरह का हंगामा और अव्यवस्था का माहौल था, उसे देखकर दोनों ही नेताओं ने सभा को संबोधित करना उचित नहीं समझा। वे बिना भाषण दिए ही वापस लौट गए, जो एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इतना ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता संजय मंडल भी मंच पर उचित जगह न मिलने पर काफी नाराज दिखे। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। वहीं पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद भी केंद्रीय नेताओं के लौटने के तुरंत बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापस चले गए। इस पूरे हंगामे और शीर्ष नेताओं के लौट जाने के बाद भी मंत्री सुमित कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। यह घटना एनडीए के भीतर की गुटबाजी और आपसी वर्चस्व की लड़ाई को खुलकर सामने लाती है, जो आने वाले समय में गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। हंगामा होने के बाद पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल से चले गए। अब यह देखना होगा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व इस घटना पर क्या संज्ञान लेते हैं और कार्यकर्ताओं में एकता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं। बटिया की यह घटना निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य ट्रेंडिंग न्यूज के लिए बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद। चकाई विधानसभा क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर देखा गया कि ये स्थिति हो गई जी, जो कहा नहीं जा सकता। मतलब देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ उपद्रवी तत्व जो हम लोग के दल के ही लोग थे, उन लोगों की मंशा पहले से थी। इस कार्यक्रम के बारे में पूरे एनडीए के साथी के द्वारा पूर्व से निर्देशित था कि मुझे ये कार्यक्रम करना था। ये कार्यक्रम तय भी था। संगठन प्रभारी हैं, अभी जिलाध्यक्ष से भी आपकी बात हुई होगी। पूर्व से तय कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी लोग कार्यक्रम में आए, उनकी जो मंशा थी, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। आपने देखा होगा कि उनके जाने के बाद कार्यक्रम कितने अच्छी तरह से संचालित हुआ और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया भी। हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर जितने हमारे संगठन प्रभारी, जिला संगठन प्रभारी, सब लोग मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम, पूरा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किए गए कार्यकलाप है उनको बताने के पश्चात ही समाप्त किया गया। अच्छा, आखिर ये वजह क्या हो रही है कि पूर्व एमएलसी हमलावर हो रहे हैं? देखिए, कहना है कि निर्दलीय विधायक है, तो कैसे एनडीए के कार्यक्रम में? देखिए, उनको पहले समझदारी की कमी है। निर्दलीय विधायक वो कह रहे हैं, तो उनको पहले ये सवाल हमारे नेता से पूछना चाहिए कि निर्दलीय विधायक मंत्री कैसे बना हुआ है। वो तो हमारे नेता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक जिसको बोल रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस निर्दलीय विधायक का समर्थन एनडीए को है और मैं एनडीए का पार्ट हूँ। जो भी समझदार व्यक्ति हैं, जब एनडीए का पार्ट हो तब आज मैं सरकार का सहयोगी भी हूँ, ना सिर्फ एनडीए का पार्ट हूँ, सरकार का सहयोगी हूँ। 3 बार सरकार का जो सहयोग रहा है, उस सहयोग को हमने पूरा तीनों बार सरकार का सहयोगी में बन के रहा हूँ। और नीतीश जी जब शपथ लिए हैं इस कार्यकाल में 2020 से लेकर 25 तक में, कोई बता दे तो मैं उनके साथ नहीं रहा हूँ। हमेशा उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहा हूँ और उनका मैं वफादार ईमानदार सिपाही हूँ। और उनका ईमानदार सिपाही होने के नाते मैं वैसे लोगों को कहता हूँ
को जो इस तरह की मनसा जो पाले हुए हैं उनका मनसा पूर्ण नहीं होने वाला। और आज चकाई की जनता के साथ साथ प्रदेश और केंद्र के भी नेता को जानकारी मिल गई कि क्या मनसा थी लोगों की। लोगों का था कि ये कार्यक्रम असफल किया जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी मेरे पास थी। लोगों को लगा कि कार्यक्रम जैसे ही असफल होगा तो इसका मैसेज चला जाएगा। कार्यक्रम भी सफल हो गया, लोग पूरी बात भी सुने। हम लोगों ने जो कुछ प्रसाद भी बनवाया था अपने साथियों सहयोगियों के लिए, मेरे सभी साथियों सहयोगियों ने उस प्रसाद को ग्रहण भी किया, और जो उपद्रवी तत्व थे वो बीच में उछल के चले भी गए। अच्छा, पूर्व जो केंद्रीय मंत्री आए थे उन्हें भी जाना पड़ा कार्यक्रम से, वो ऐसी स्थिति थी। देखिए, उस स्थिति को देख के हमें भी लगा कि वहाँ पे उनको बिठाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने एनडीए के सम्मानित साथी थे वो उनको एक बार मेरे आग्रह पे सभी अपने अपने जगह पे बैठ गए। उसका कैमरा और उसका वीडियो भी बनवाया हूँ मैं। वो सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, लेकिन जो उपद्रवी तत्व थे वो लगातार, जैसे नहीं होता है कि सड़क पे जैसे आवारा गर्दी करना, वो आवारा गर्दी करना, वो शायद थोड़ा नशे में भी थे लग रहा था, जिस तरह से लोग बता रहे हैं हमारे साथी। उस तरह से उनका मनसा ही था कि मतलब किसी तरह से वो चाह रहे थे ये 10,000 की भीड़ से लड़ाई करना। उनकी मनसा ये थी कि 10,000 की भीड़ में लड़ाई करें, इनसे पिटाएं और इनकी सहानुभूति वसूल। अच्छा, ये बताइए, कुल मिलाकर देखा जाए तो टिकट का होकर हो रहा है। अरे छोड़िए ना, टिकट का क्या, इसमें टिकट का इतना भी समझदारी नहीं है कि मुख्यमंत्री अपना सहयोगी किसको बनवाए हुए हैं, सिटिंग एमएलए कौन है। अब इस पर भी ये लोग दावेदारी करती हैं तो थेथरई ना है ये सब। अब इसको थेथरई है, सफ़ेद दीवार है, इसको कहिए कि नहीं काला है, तो वैसे लोगों को लिए क्या जवाब दीजिएगा? उससे बहसें मत कीजिए। हर चीज़ के लिए बहस नहीं किया जा सकता है, और हर रेस में दौड़ना भी जरूरी नहीं है। अब वैसे लोगों का बहस कीजिएगा, वैसे लोगों की बात कीजिएगा, तो इनसे क्या बात करना। शैलेंद्र महतो जी आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं। वो शुरू से कर रहा, जदयू मीन्स मानता है बस सुमित कुमार। क्यों? किसी को नहीं आपको मानता। क्यों नहीं मानते? वो किसी को नहीं मानता, हमारा ही नहीं मानता, दामोदर जी को भी नहीं मानता, वो किसी को नहीं मानता। वो निर्दलीय को मानता, जदयू का सर्वोपरि है। और आज जदयू का अध्यक्ष था, उसको करना चाहिए मंच संचालन। मंच का संचालन का पहले नाम घोषित हुआ क्या? एक ठेकेदार है राकेश सिंह, वो कर रहा था मंच संचालन। बताइए, ये व्यवधान तो शुरू से करने के मूड में थे और किए। जो भी हमारे आए प्रदेश और केंद्र से चलेंगे वापस होकर, तो हम लोग भी क्या करते हुए, हम लोग भी चल दिए। संजय मंडल जी भी आरोप लगाए हैं कि उनको वहाँ पर उनको और उनके नेता को अपमानित किया गया है, जबकि वो मुख्य अतिथि में नाम था उनका, उसके बाद भी उनका कुर्सी पीछे लगाया गया। पहले से बोल रहे हैं ना, वो नामित थे लोजप्पा आर से, वही नामित थे आज की मीटिंग में। और वो मीटिंग में नामित नहीं थे, वो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, उनका भी हक बनता था। गाँव वो मैंने शिवशंकर चौधरी का कुर्सी आगे और शैलेंद्र महतो कुर्सी आगे, अब माननीय हम है, हमारा कुर्सी 3 नंबर में। आपको क्या लगता है आपके साथ इस तरह भेदभाव कौन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, एक शैलेंद्र महतो कर रहा है, हमारे नीतीश कुमार जी है नेता, हमारे अभिभावक ललन बाबू हैं, और मैंने कोई भेदभाव नहीं कर रहा, सिर्फ शैलेंद्र महतो कर रहा, उसमें लेना देना। जिलाध्यक्ष को उसके बिना चलता नहीं है ना, वो देता होता पैसा वैसा तो बेचारा उसी में नौकरी कर रहा है। नौकरी करता तो नौकरी वाला कहाँ जाएगा बाहर? वो अध्यक्ष थोड़े है, वो सुमित एंड कंपनी का नौकर। मेरे साथ मतलब पिछला और अगला का पूरा इंतजाम किया गया और हमारा कुर्सी 2 लाइन के बाद दिया गया। आखिर मेरे साथ अन्याय है कि नहीं, मेरे नेता के साथ अन्याय है कि नहीं? ऐसा क्या है कि हमारे चिराग पासवान जी मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ अरुण भारती जी हैं सांसद, उनका प्रोटोकॉल के अनुसार इंडिया के नेता है, उनका फोटो लगना चाहिए मंच पे। लेकिन देखिए, आप लोग जाके देखिए मीडिया साथी, अगर हमारे अरुण भारती जी का फोटो है तो आप लोग बता दीजिए। तो ये प्रश्न तो एक आदमी का कार्यक्रम है, और हम गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, पिछड़ा का बेटा है, इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया गया। मैं इस जो आज का जो मीटिंग है इसको मैं नहीं मानता हूं, और इसकी सूचना मैं बड़ी पदाधिकारी को, शीर्ष नेतृत्व को